और देखिए शिवरात्रि की विशेषता कितनी बड़ी है कि एक बार एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, मांस खाता, पशु पक्षियों को मारकर गिराता, उसका चमड़ा बेचता और किसी पराई स्त्री के साथ उसने गलत कार्य करके उसे अपने घर पर रख लिया। ऐसे व्यक्ति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दुस्सह। जैसा खून रहता है वैसा ही व्यवहार संतान भी करता है। तो दुस्सह भी, क्योंकि गलत पत्नी, गलत पुत्र, गलत पिता था, इसलिए दुस्सह भी बड़ा पापी निकला। जंगल में जाता, चोरी करता, जानवरों को मारकर खाता। पहले की बात है, ज्यादा आबादी नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, कुछ नहीं मिला उसे। जंगल में बहुत दूर तक निकल गया तो क्या देखता है कि एक ऋषि आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि जब ऋषि यह तपस्या यज्ञ कर कर अपने विश्राम पे जाएंगे तो मैं इनके घर जो भी है चोरी करके भागूंगा। रात भर उसी कुटिया के ऊपर पेड़ पर बैठा रहा। धर्मात्मा ऋषि जान रहे थे कि यह व्यक्ति बैठा है, चोरी करने आया है, लेकिन रात्रि भर जागरण हुआ। क्यों? संत का स्वभाव है, कोई विशेष तिथि को वो रात भर जागरण करते। और यह कौन सा दिन था? यह थी शिवरात्रि। 4 पहर की पूजा होती है ना, रात भर लोग जागते हैं। तो शिवरात्रि थी और 4 पहर की पूजा में वह दुस्सह पेड़ पर ही बैठा रहा, कुछ खाया पिया नहीं, निराहार ही रहा। सुबह जब हुआ, शिवरात्रि बीती, संत ने अपनी पूजा आराधना पूरी की तो इसको कहा, दुस्सह को, अरे नीचे आ जा, कुछ खा पी ले। दुस्सह लज्जित हुआ कि देखो जिसके घर में चोरी करने आया था वो मुझे इतना प्रेम से बुला रहा है। गया, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ प्रसाद दिया, लो पाओ। मति बदल गई। देखो अन्न का स्वभाव यही होता है। हम सोचते हैं प्रसाद से कुछ असर नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा असर होता है। हमारे मन को सही कर देता है यह प्रसाद। थोड़ा सा प्रसाद पाया, संत की वाणी सुनी, संत की दृष्टि पड़ी, तो यह दुस्सह पापी, जानते हो इसका प्रभाव क्या मिला? जब मरा, यमराज के पास गया तो यमराज ने खाता देखा तो वहां पर 3 ही पुण्य लिखे थे। पहला क्या? शिवरात्रि के दिन इसने जागरण किया था, व्रत किया था। दूसरा, किसी संत की वाणी को सुनकर इसने प्रसाद पाया। तीसरा, संत की दृष्टि उस पर पड़ी। यह 3 पुण्य के कारण यमराज ने उसे फिर से मनुष्य जन्म दिया और इतना छोटा सा कार्य करने के लिए उसे क्या बनाया? राजा बना दिया। कितनी बड़ी महिमा है शिवरात्रि कि वह दुस्सह जो पापी था, जो अवैध स्त्री का संतान था, वह क्या बन गया अगले जन्म में? शिवरात्रि की कृपा से बहुत बड़ा राजा बन गया, जिसका नाम था विचित्र वीर। यह विचित्र वीर राजा जो है, वह जब राजा बना तो पूर्व जन्म की बात उसे याद थी। इतनी कृपा भोलेनाथ ने कर। इसने सोचा एक रात का सत्संग, संत का संग करने से मैं राजा बन गया। अगर मैं हर दिन सत्संग करूं, हर दिन शिवरात्रि पर लोगों को भोजन कराऊं, हर दिन बढ़िया पुण्य करूं, धर्म का कार्य करूं, तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। राजा होने पर भी, अताह धन दौलत आने पर भी, रानियां दासियां होने पर भी राजा का मन कभी संसार की माया में नहीं लगा। पुण्य करने लगा। शिवरात्रि आती, बहुत बड़ा बड़ा भंडारा करता, यज्ञ करता, आयोजन करता, अभिषेक करता, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता। कभी कोई अनैतिक कार्य अपने राज्य में नहीं होने दिया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्ध रखिए, मन को पवित्र रखिए। जो आपका सामर्थ्य है उतने से ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, वह प्रभु प्रसन्न होंगे, इतना विश्वास रखिए। देखिए एक पापी, कितना बड़ा पापी था, कितने जानवरों को मारकर खाया होगा, कितना कुकर्म किया होगा, लेकिन आज देखो इतना बड़ा राजा हुआ। मेरे भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए इस राजा से कि उन्होंने कहा कि राजन, यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम मेरे जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। बताओ कितनी बड़ी कृपा कर, मेरे जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जानते हो वो कौन है? कल हमने कथा सुनाई थी, वह वीरभद्र जी, जिन्होंने सती जब आत्मदाह कर लिया सती ने, तो भगवान अपने शंकर जी ने अपने बाल से तोड़कर जो पुरुष उत्पन्न किया था, वह यही विचित्र वीर राजा वीरभद्र थे। सोचिए कितनी बड़ी कृपा मेरे भोलेनाथ ने कर स्वयं अपना स्थान दे दिया कि आओ मेरे गण बन जाओ। ये शिवरात्रि की महिमा है। इसलिए जीवन में जब कभी अवसर मिले तो शिवरात्रि के दिन यह विशेष दिन है, इस दिन पूजन कार्य करें। भगवान को जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आप अभिषेक जल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद की कामना करिए। रात्रि जागरण हो सके तो जागरण करिए।